हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि एबीएम के मॉड्यूल ए से इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। इसका मतलब क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक छोटी सी। जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इंडिकेशन ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशन अक्रॉस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी कंपेयर टू द बेस ईयर। गुड्स एंड सर्विसेज की कंपैरिजन करते हैं बेस ईयर के साथ, तो देखते हैं उसमें कितना इन्फ्लेशन हुई है। डेट इज कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर। ये इट्स अ काइंड ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन। इट्स अ काइंड ऑफ मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देखते हैं, जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर हेल्प्स आइडेंटिफाई हाउ मच प्राइस हैव इन्फ्लेटेड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितने प्राइसेस राइज किए गए हैं, उससे वो वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। वट इज दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। उससे एक्चुअल में कैलकुलेट हो जाती है। यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। दैट इज द नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एक्सेल सीट। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। सपोज दैट, जस्ट अ सेक। सपोज दैट दिस, यहाँ पे 2015 के लिए वैल्यूज दी हैं, यहाँ पे 2016 के लिए वैल्यूज दिए हैं। लैपटॉप्स परचेज किए 100 2015 में, उनके प्राइस दिस इज इन 1000, दिस इज इन प्राइस इज इन 1000। ओके, सो इसकी टोटल जीडीपी कितनी होगी? 50,000 का एक 100 लैपटॉप खरीदे तो डेट वुड बी 50 लाख। एंड सेम मोबाइल का देखेंगे हम, 135 मोबाइल फोन्स यूज़ किए हैं, परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 9000 इनकी वैल्यू। एंड टीवी का भी सेम है। और टोटल जीडीपी कितनी होगी फॉर द ईयर 2015? डेट इज लैपटॉप्स के लिए 50 लाख, एंड मोबाइल के लिए दिस मच, एंड टीवी के लिए दिस मच। तो टोटल वुड बी दिस मच। ओके, सेम कैलकुलेट करते हैं 2016 के लिए। यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस रखनी है, जब भी हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं, डेट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द करंट ईयर। और द करंट प्राइस क्या होगा मार्केट में, अगर हमें नॉमिनल जीडीपी के केस में से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जीडीपी वुड बी, नॉमिनल जीडीपी वुड बी दिस मच। एंड इन केस ऑफ रियल जीडीपी, यहाँ पे जो बेस ईयर होती है उसी के प्राइस के साथ कंपेयर किया जाता है। डेट वुड बी, सपोज दैट 2015 इज बेस ईयर, तो 2016 में भी हम सेम प्राइस को ही लेके चलेंगे। प्राइस यहाँ पे 50 है, 9 है, 20 है, सेम प्राइस वुड बी फॉर 2016 फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, तो जीडीपी डिफ्लेटर देखते हैं फॉर ईयर 2015। दिस वुड बी, what was the formula? That was the nominal GDP divided by real GDP into 100। यहाँ पे 2015 का देखते हैं तो नॉमिनल जीडीपी जो है इज दिस मच, 12215 डिवाइडेड बाई 12215 इंटू 100। दिस वुड बी 100। ओके, तो यहाँ पे फॉर द ईयर 2015 देर इज, अगर हमने 2015 को बेस ईयर मान के चले हैं तो यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन नहीं है। अगर एंड 2016 के केस में देखते हैं, दिस वुड बी नॉमिनल जीडीपी वुड बी दिस वन, 18120 डिवाइडेड बाई द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कितनी है? 15430 इंटू 100, क्योंकि रियल जीडीपी में बेस प्राइस जो है सेम रहता है। डेट इज बेस ईयर का ही प्राइस हम रियल जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं।
तो इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस वुड बी इक्वल टू, दिस वुड बी 117.43। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये 100 से कितना ऊपर है, दैट इज 17.43% इज द इन्फ्लेशन फॉर द ईयर 2016 एज कंपेयर टू दैट ऑफ द 2015। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में जो चेंज हुआ है और कितना चेंज हुआ है। इस एग्जांपल से देखा हमने 17.43% चेंज हुआ है, तो दैट वुड बी द इन्फ्लेशन रेट फॉर द ईयर 2016 एज कंपेयर टू द बेस ईयर। बेस ईयर हमने यहाँ पे 2015 ली थी अपने एग्जांपल में। दैट इज ऑल अबाउट द जीडीपी डिफ्लेटर। फॉर श्योर शॉर्ट 1 मार्क्स है इसका, बट नॉट एज मच, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस पर्पस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। So that's it for the day, and thank you guys.